मैं आत्मा भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। ये देह मुझे आत्मा ने कर्म करने के लिए लिया है। मैं फरिश्ता हूँ, ब्राह्मण सो फरिश्ता। फरिश्तों की दुनिया से मैं आत्मा इस साकार लोक में आई हूँ। मैं आत्मा इस विकारी दुनिया, विकारी दृष्टि और वृत्ति से परे रहने वाली हूँ। हर तरह के कर्म बंधनों से मुक्त हूँ। सिर्फ सेवा का बंधन है। पुरानी देह और देह की दुनिया से मेरा संबंध समाप्त हो गया है। मेरा ये मरजीवा जीवन है। मुझ आत्मा के पुराने कर्मों का खाता समाप्त हुआ। मैं बाबा की बनी और मुझे ये नया ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ। इस कर्म योगी जीवन में मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक बनकर कर्म कर रही हूँ। मैं फर्श निवासी नहीं, मैं अर्श निवासी फरिश्ता हूँ। अब मैं आत्मा उड़ता पंछी बनकर इस देह की दुनिया से परे अव्यक्त वतनवासी बन जाती हूँ। देखें स्वयं को चमकीले लाइट के आकारी रूप में मैं आत्मा अव्यक्त लोक में बाप दादा के सम्मुख हूँ। मेरे सभी अनादि संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। अव्यक्त बाप दादा नैनो की भाषा से, संकल्पों की भाषा से और इशारों की भाषा से मुझ आत्मा को स्मृति दिला रहे हैं मेरे ओरिजिनल गुणधर्म की, अनादि संस्कारों की। बाबा के नैनों से असीम शक्तियां मुझ फरिश्ते में समा रही हैं और ये शक्तियां मुझ आत्मा के सोए हुए सुप्त अनादि संस्कारों को जागृत कर रही हैं। बाबा से कहें, बाबा सब कुछ तुम्हारा है,
मेरा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ एक बाबा है, दूसरा न कोई। हर मेरे मेरे का बंधन समाप्त हुआ और मैं आत्मा सर्व बंधनों से, सर्व परिस्थितियों से बिल्कुल मुक्त, बिल्कुल लाइट, उड़ता पंछी फरिश्ता। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, सदा फरिश्ते रूप में स्थित रहो। अपने अनादि संस्कारों को, उड़ते पंछी के संस्कारों को सदा इमर्ज रखो। तत्व के वरदानी बनो। बाबा से वरदान लेकर बाबा की शक्तियों को स्वयं में भरकर मैं फरिश्ता वापस साकार लोक की तरफ आ रही हूँ। मैं देखती हूँ जैसे ही मैं आत्मा ऊपर से देख रही हूँ, इस संसार की हर वस्तु मुझे बहुत छोटी नजर आ रही है। हर परिस्थिति जैसे सहज ही पार अनुभव होती हुई दिखाई दे रही है। स्वभाव संस्कार मेरेपन का कोई बंधन नहीं, पर जैसे जैसे मैं आत्मा स्थूल लोक के नजदीक आती हूँ, महसूस करती हूँ इस संसार का ये आकर्षण कैसे खींचता है। बार बार स्वयं को स्मृति दिला रही हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, बाप समान फरिश्ता। और ये स्मृति मुझे सहज ही हर आकर्षण से, हर बंधन से मुक्त कर रही है। त्रिकुटी सिंहासन पर 5 तत्वों के शरीर में मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। मैं उड़ता पंछी फरिश्ता हूँ, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। सदा आराधी संस्कारों में रहने वाली, कर्म बंधनों से मुक्त हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की जो मुरली है वो 17 अक्टूबर 1981 की है और मुरली का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। मुरली का टाइटल है सब परिस्थितियों का समाधान, उड़ता पंछी बनो। तो जैसे कि मुरली का टाइटल ही है, तो बाबा ने आज की मुरली में बताया कि जैसे बाबा अव्यक्त वतनवासी है, ऐसे ही हम बच्चों को बाबा यही वरदान देते हैं तत्वम का, कि हम बाबा के समान फरिश्ते रहें,
इस साकार दुनिया में सिर्फ कर्म करें और कर्म योगी बन कर्म करने के बाद फिर से हम फरिश्ता बन जाए। तो बाबा ने कहा बार बार हम सबको ये अभ्यास करना है, ये स्मृति रखनी है कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता हूँ। तो बाबा ने कहा जो फरिश्ते होते हैं उनका पुरानी देह और देह की दुनिया से संबंध समाप्त होता है। जब हम बाबा के बच्चे बने तो ये हमारा मरजीवा जन्म है। बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण जीवन होता है वो कर्म योगी जीवन होता है, बंधनों का जीवन नहीं होता। और बाबा ने कहा ये जो देह हम सब बच्चों को मिली है ये सेवा के लिए मिली है, सेवा का शुद्ध बंधन नहीं है। तो जो भी हमारे कर्म बंधन के हिसाब किताब थे वो जीवन अब समाप्त हो चुका है। तो जो ब्राह्मण जीवन है वो सिर्फ सेवा का जीवन है, सेवा का बंधन है, शुद्ध बंधन है। तो बाबा ने कहा जब आप फरिश्ते बन जाओगे तो फरिश्ते क्या करते हैं, वो उड़ते हैं। तो बाबा ने कहा जब आप ऊंचे उड़ोगे, उड़ता पंछी बन जाओगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। और जब हम उड़ता पंछी बनते, बाबा ने कहा हमारे जो अनादि संस्कार है, बाबा ने कहा उनको इमर्ज करो। तो फरिश्ते रूप में हमेशा हमें स्थित रहना है। तो इसी को बाबा ने सहज पुरुषार्थ किया है। और जब हम इस पुरुषार्थ में लगे रहेंगे तो बाबा ने कहा आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उनसे आप सहज ही पार हो जाएंगे। तो परिस्थितियों से पार होने का सहज साधन बाबा ने कहा फरिश्ता बनो, उड़ता पंछी बन जाओ। फिर बाबा ने कहा कि फरिश्तों की जो भाषा होती है वो कैसी भाषा है, जो फरिश्तों की लोक में जो भाषा है वो नैनों की भाषा है। तो बाबा ने कहा आपके अंदर अब ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार है या मेरा बंधन है। तो बाबा ने कहा आपका ये मर्जीवा जन्म है तो मेरे मेरे का बंधन अब समाप्त, हमेशा क्या करना है, तेरा तेरा करना है। तो बाबा ने कहा आपका ये जो अलौकिक जीवन में इसमें मेरा सिर्फ क्या है, एक बाप है, दूसरा कोई नहीं है। यही फरिश्तों का जो है, फरिश्तों के जीवन में यही होना चाहिए कि मेरा सिर्फ एक बाबा, मेरा मेरा और कोई नहीं है। तो बाबा ने कहा सभी समस्याओं का आपको समाधान जीवन का बाबा ने बताया यही है कि उड़ता पंछी हमें बनना है, फरिश्ता बनना है और बनाना है। तो अभी हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे, सभी एकाग्र हो जाएं। अव्यक्त बाप दादा वतन निवासी सदा न्यारे और सर्व के प्यारे शिव बाबा बोले, बाप दादा सभी बच्चों को नैनों की भाषा द्वारा इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनाने के इशारे देते हैं। बाबा अव्यक्त वतनवासी है तो बाबा हमें, क्योंकि अव्यक्त वतन की भाषा नैनो की भाषा है, तो बाबा नैनो की भाषा के द्वारा हम सब बच्चों को इशारा कर रहे हैं कि आप सभी क्या बनो, अव्यक्त वतनवासी बनो। जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी है वैसे ही तत्त्वम का वरदान देते हैं हम भी बाबा जैसे बने। फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। कर्म किया, कर्म योगी बने, फिर फरिश्ते बन जाओ। यही अभ्यास सदा करते रहो। तो बाबा ने हम सबको कल के लिए पहले ही होमवर्क दे दिया। क्या होमवर्क है हम सबके लिए, हमेशा के लिए, और कल हम यही करेंगे कि कर्म करने के लिए साकार दुनिया में कर्म किया, साकार आधार लिया और फिर फरिश्ते बन गए। ये प्रैक्टिस करेंगे। सदा ये स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूँ। क्या स्मृति, मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूँ, फर्श निवासी नहीं। साकारी लोक में हम कैसे हैं, देह का आधार लेते हैं ना, देह के भान में रहते हैं तो मिट्टी में रहते, फर्श निवासी नहीं। तो बाबा ने कहा हम क्या है, अर्श निवासी हैं। फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया
अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले, इन सब बातों से न्यारे, सदा वह बाप के प्यारे और बाप उनके प्यारे। तो फरिश्तों की क्या क्या क्वालिटीज हैं? सबसे पहले वो क्या रहते हैं? फर्श निवासी नहीं, वो अर्श निवासी हैं। दूसरा, वो विकारी दुनिया और विकारी वृत्ति दृष्टि से परे रहने वाले हैं। तीसरा, वो सदा बाप के प्यारे और बाप उनके प्यारे हैं। नेक्स्ट बाबा बता रहे हैं, दोनों एक दूसरे के स्नेह में समाये हुए फरिश्ते बने हो। फरिश्ते क्या है? सदा बाप के स्नेह में समाये हुए। जैसे बाप न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते और जब चाहे तब न्यारे हो जाते, ऐसे कर्म बंधन मुक्त हो। इसी को फरिश्ता कहा जाता है। तो फरिश्ता क्या है? कर्म बंधन मुक्त। नेक्स्ट बाबा बताते हैं, बाप के बने अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसीलिए इसको मर्जीवा जीवन कहते हो। तो पुराने कर्मों का खाता समाप्त हुआ, नया ब्राह्मण जीवन का खाता शुरू हुआ। यह तो सभी जानते और मानते हो कि मर्जीवा बनी है। सब बोलते हैं कि हम बाबा के बने हैं और ये हमारा क्या है? ब्राह्मण जीवन है, संगम युगी जीवन है। तो बाबा कह रहे हैं, बने हैं व बन रहे हैं। क्या कहेंगे? बने हो व बन रहे हो, मर रहे हैं या मर रहे हैं? जब मर गए पिछला हिसाब समाप्त हुआ। जब हम पुराने जीवन से, कलयुगी जीवन से मर चुके हैं तो क्या हुआ? जो भी पिछला हिसाब किताब था वो समाप्त हुआ। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं होता। कैसा जीवन है? कर्म योगी का जीवन होता है। मालिक बन कर्म करते तो कर्म बंधन नहीं हुआ। देखो, हम सब को बाबा ने अभी युक्ति क्या बताई कि अगर हम मालिक बनकर हर कर्म करते हैं, मैं आत्मा मालिक बनकर देह की कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, तो क्या होगा? तो कर्म बंधन नहीं बनता है, उसका कोई हिसाब किताब बंधन नहीं बन रहा है। लेकिन कर्मेंद्रियों के मालिक बन जो चाहो, जैसा कर्म चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो, वैसे कर्मेंद्रियों से कराने वाले होंगे। तो मैं आत्मा करावनहार बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, इससे कोई भी बंधन का खाता नहीं जमा होगा। तो ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता कर्म बंधनी आत्मा नहीं, लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन वाली। ब्राह्मण आत्मा क्या है? सेवा के शुद्ध बंधन वाली। ये देह सेवा के अर्थ मिली है। आपके कर्म बंधन के हिसाब किताब के जीवन का हिसाब समाप्त हुआ, ये नया जीवन है। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। तो कर्म बंधन का जो भी हिसाब किताब था वो समाप्त हुआ। यह तो सभी समझते हो ना, पुराना हिसाब अब तक रहा हुआ तो नहीं है? बाबा हम सबसे पूछ रहे हैं कि पुराना हिसाब किताब अभी बचा हुआ है आपका? क्या कर रहे हैं हम सभी? ये बाबा हमसे पूछ रहे हैं, क्या समझते हैं? तो बाबा के सामने महाराष्ट्र वाले थे, तो बाबा कह रहे हैं, महाराष्ट्र वाले टीचर्स क्या समझती हैं? हिसाब किताब चुकतू करने में होशियार हैं व ढीले हैं? चुकतू करना तो आता है ना? अब इसका भी बाबा हमें सॉल्यूशन बता रहे हैं, क्या करना है? फरिश्ता बन जाओ।
तो मेहनत से छूट जाएंगे। तो मेहनत से छूटने का क्या उपाय बताया बाबा ने? हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ते कैसे होते हैं? लाइट होते हैं, हल्के। तो कल की जो अभी साकार मुरली चली थी, तो उसमें भी बाबा ने कहा कि जब आप चलते फिरते क्या करो, लाइट समझो अपने आप को, लाइट के रूपधारी। तो जब हम फरिश्ता समझेंगे, तो जो हमें मेहनत महसूस होती है कोई भी कर्म करने से, तो बाबा ने कहा उस मेहनत से हमें छूट छूट जाएंगे हम। चलने वाले, दौड़ने वाले, जंप लगाने वाले, इन सब से ऊंचे उड़ने वाले हो जाएंगे। तो मेहनत से छूट जाएंगे ना। तो चलने में, दौड़ने में, जंप लगाने में, इन सब में क्या है? फिर भी मेहनत लगती है। स्पीड से तो चलेंगे तो भी मेहनत लग रही है, लेकिन जब हम उड़ते हैं, बाबा ने कहा तब क्या होगा? मेहनत से छूट जाएंगे। उड़ वही सकता है जो हल्का हो। तो उसके लिए बाबा ने कहा आपको फरिश्ता बनना है। आगे बाबा बता रहे हैं, अनादि रूप में है ही उड़ने वाले। जो हमारे अनादि रूप है, आत्मिक रूप, वो क्या है? उड़ने वाला है। बिंदु बनकर उड़ते हैं। आत्मा उड़ता पंछी है, चलता हुआ पंछी नहीं। आत्मा के पैर नहीं है। बाबा क्या कह रहे हो? चलता नहीं है आत्मा, चलता हुआ पंछी नहीं है, उड़ता हुआ पंछी है। तो अनादि संस्कार जो बोझ के कारण भूल गए हैं, फरिश्ते के बजाय कर्म बंधनी, उड़ते पंछी के बजाय पिंजड़े के पंछी बन गए हैं। जब हम अपने अनादि संस्कारों को भूल जाते हैं, तो देह रूपी बंधन में, देह के पिंजरे में फंस जाते हैं, देह के रिश्तों के बंधनों में फंस जाते हैं। तो बाबा ने कहा आप उड़ते पंछी की बजाय क्या बन गए? पिंजड़े के पंछी बन गए। फरिश्तों की बजाय क्या बन गए? बंधन वाले बन गए, कर्म बंधन वाले। तो अब बाबा कह रहे हैं, अब फिर से अनादि संस्कार उड़ते पंछी के इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। तो बाबा ने हम सबको कहा कि हमें हमेशा क्या रहना है? फरिश्ते रूप में स्थित रहना है। तत्त्वम के वरदानी बनो। अब खुद भी फरिश्ता रूप में रहे और औरों को भी क्या बनाए? लाइट बनाए। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। तो बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थ क्या है? फरिश्ता बनना, लाइट रहना। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या करूं, कैसे करूं कि जो मेहनत करते हो, इससे परिस्थिति बड़ी और आप छोटे हो जाते हो। तो कोई भी समस्या जब आती है, कोई परिस्थिति आती है, जब उसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, तो वो परिस्थिति क्या होती है? वो बड़ी लगने लगती है व्यर्थ से। तो बाबा ने कहा परिस्थिति शक्तिशाली और आप कमजोर हो जाते हो। जब हम मेहनत करते हैं ना सोचने की ज्यादा व्यर्थ में, तो उस समय ऐसा होता है। अब बाबा कह रहे हैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्रकृति के आधार पर कोई परिस्थिति हो, चाहे अपने तन के संबंध से कोई परिस्थिति हो, चाहे लौकिक अलौकिक संबंध के आधार पर कोई परिस्थिति हो, अपनी व दूसरों के संस्कार के आधार पर कोई परिस्थिति हो। कितनी तरह की परिस्थितियां बाबा ने बताई, चाहे प्रकृति की, चाहे तन की, चाहे संबंधों की, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक हो, चाहे संस्कारों की हो। तो बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति हो, सब परिस्थितियों में क्या और क्यों का एक ही उत्तर है। क्या करना है? बाबा ने कहा उड़ता पंछी बन जाओ। तो परिस्थितियों से मुक्त होने का साधन क्या है? उड़ता पंछी बनना है, अर्थात फरिश्ता बनना है। परिस्थिति नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। जब हम उड़ता पंछी बनेंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, तो क्या होगा? परिस्थिति नीचे हो जाएगी और हम ऊपर हो जाएंगे।
इसके लिए यह बाबा आगे बता रहे हैं, ऊपर से नीचे की वस्तु कितनी भी बड़ी हो लेकिन छोटी सी अनुभव होगी। जब प्लेन में भी जाते हैं, जब बहुत ऊंचा उठ जाते हैं धरती से, तो हर चीज क्या दिखती है, बहुत छोटी दिखती है। तो इसी को बाबा ने कहा, जो भी परिस्थितियां जिनको हम क्यों क्या के क्वेश्चन से सोच सोच कर व्यर्थ से क्या करते हैं, उनको बड़ा बना देते हैं और हम छोटे होते हैं। तो उससे बचने का एक क्या उपाय है, हमें उड़ता पंछी बनना है, फरिश्ता बन जाना है उस समय। तो जब हम फरिश्ते लाइट के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, तो उस समय क्या होगा, परिस्थितियां छोटी अनुभव होगी। तो बाबा ने कहा, ऊपर से नीचे की वस्तु कितनी भी बड़ी हो लेकिन छोटी सी अनुभव होगी। इसीलिए सब परिस्थितियों को सहज पार करने का सहज रास्ता, तो परिस्थितियों को सहज पार करना है, उसका बहुत सहज, बहुत आसान रास्ता है। क्या है, फरिश्ता बनो, उड़ता पंछी बनो। बार बार बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हमें क्या बनना है, फरिश्ता बनना है। समझा? सहज पुरुषार्थ क्या है? मेरा ये स्वभाव है, संस्कार है, बंधन है। इस मेरेपन के बंधन को मर्जीवा बने तो क्या समाप्त नहीं किया? जब ब्राह्मण जीवन मिला, बाबा के बने नया जीवन मिला, तो बाबा ने कहा कि अब आपका कुछ रहा है क्या? स्वभाव, संस्कार, बंधन, क्या उसको समाप्त नहीं किया? फरिश्तेपन की भाषा मेरा मेरा नहीं। तो ब्राह्मण यानी फरिश्ता। तो हम, हमारी डिक्शनरी में मेरा मेरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सब कुछ क्या है, बाबा का दिया हुआ है। फरिश्ता अर्थात मेरा सो तेरा हो गया। यह मेरा मेरा ही फर्शवासी बनाता है, नीचे लेके आता है। कहीं पे भी मेरापन आया तो हमें क्या करेगा, वो ऊंची स्थिति से नीचे लेकर आएगा, मिट्टी में, देह की मिट्टी में। तो बाबा कह रहे वो फर्शवासी बनाता है। और तेरा तेरा ही तख्त वासी बनाता है। सब कुछ बाबा को दे दिया, हम क्या हो गए, आत्मा मुक्त। तो वो क्या बनाती है, वो मालिक बनाती है, तख्त मशीन, अकाल तख्त मशीन, बाबा का दिल तख्त मशीन। तो बाबा ने कहा, तो फरिश्ता बनना अर्थात मेरे मेरे के बंधन से मुक्त बनना। तो फरिश्तों की डिक्शनरी में हमारी कौन सी भाषा नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मणों में मेरा मेरा। अलौकिक जीवन में भी मेरा एक बाप, दूसरा मेरा कोई नहीं। अगर कुछ भी मेरा बोलना है तो वो क्या है, मेरा बाबा, दूसरा कोई भी नहीं है। मेरा ये देह भी नहीं है, देह भी क्या है, सेवा के लिए बाबा ने दिया है। तो बाबा कह रहे हैं, तो ऐसे फरिश्ते बने हो तो महाराष्ट्र वाले क्या बनेंगे? फरिश्ता बनना आता है ना? सब समस्याओं का एक ही समाधान याद रखना। कोई भी परिस्थिति आए, चाहे वो किसी भी आधार पर कोई परिस्थिति है, तो बाबा ने कहा है कोई भी समस्या आ रही है, एक ही समाधान है, उड़ता पंछी बनना है और बनाना है, खुद भी लाइट रहना है, और हमसे सभी दूसरे जो भी आए वो भी लाइट हो जाएं। हमसे बात करके, हमारी दृष्टि से, हमारे स्वभाव संस्कार से वो क्या हो, वो भी लाइट फील करें। तो इतना हम खुद लाइट रहें। समझा? अच्छा, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सभी लेंगे याद प्यार। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर महसूस करें, बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। ऐसे बाप समान अव्यक्त रूपधारी फरिश्ते स्वरूप, एक बाप मेरा दूसरा ना कोई, एक बाप मेरा दूसरा ना कोई मेरा, ऐसे न्यारी और प्यारी स्थिति में रहने वाले, सदा कर्मेंद्रिय जीत,
कर्म योगी और कर्मातीत, इसी अभ्यास में रहने वाले, सदा बंधन मुक्त, सेवा के संबंध में रहने वाले। तो बाबा ने हम सबको अपने वरद हस्त रखते हुए हम सबको ये वरदान दिया। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे बाप समान तत्वम के वरदानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी ऐसे बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली चिंतन करेंगे। ओम शांति। तो सभी शेयर करें, क्या समझा आज बाबा ने हमें क्या बताया है मुरली में। बताएगा? क्या अभ्यास करने के लिए आज बाबा ने हमें कहा है? ओम शांति। आज बाबा ने फरिश्तों के लिए इतनी अच्छी सुंदर तरीके से हमें समझाया कि फरिश्ता क्या होता है। जब हम ब्राह्मण बने तो पता नहीं था कि ब्राह्मण मीन्स फरिश्ता। जब ब्राह्मण बने तो थोड़ी टाइम के बाद पता चला कि ओ अभी फरिश्ता बनना है। तो बाबा ने तो आज सब पूरा एक सीधा एकदम स्ट्रेट बता दिया कि बच्चे आप जब से ब्राह्मण बने हो तो आप फरिश्ता ही हो। तो ये मुरली बहुत बहुत ही डिटेल में समझने वाली और 2-3 बार पढ़ने वाली है। इससे फरिश्ता स्थिति बहुत क्लियर हो जाएगी। तो बाबा ने कहा फरिश्ता क्या होता है, उड़ता पंछी बनना। और उड़ता पंछी मतलब कि हम अपने मन और बुद्धि से हमेशा ऊपर बाबा के पास, या तो सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास, या तो मूल वतन में शिव बाबा के पास रहें। उसको उड़ता पंछी, कोई भी परिस्थिति आए, स्वभाव संस्कार की टक्कर आए, कोई भी समस्या आए, तन मन का हिसाब किताब आए, अलौकिक लौकिक का प्रॉब्लम आए, या तो कोई भी परिस्थिति आए, प्रकृति का आपदाएं जो भी है, तो हमें ये अभ्यास करना है। कर्म योगी और कर्मातीत का जो अभ्यास बाबा ने कहा, ऊपर रहना है, नीचे कर्म करने आना है, कर्म योगी बनकर कर्म करना है, और फिर से कर्मातीत बन जाना मीन साइलेंट स्थिति में ऊपर चले जाना, वो है फरिश्ता। तो ये अभ्यास हमें बार बार करते रहना है, जिसको ही उड़ता पंछी कहेंगे। तो इससे मर्जीवा जीवन भी कहते हैं, और इससे हम उपराम रहेंगे। और ये जब अभ्यास पक्का होता जाएगा धीरे धीरे, तो हमारी साक्षीपन की स्थिति भी ऑटोमेटिक होती जाएगी। तो इससे फायदा ही फायदा है, जिससे हम उपराम, न्यारे, मेहमान, ट्रस्टी, साक्षीपन, कमल पुष्प समान सब इसमें आ जाती है स्थितियां। तो बाबा ने और भी बहुत सारे बताई हैं, सभी भाई बहन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।
जी, कोई और बताएगा? क्या बताया बाबा ने फरिश्तों की जो विशेषताएँ हैं, वो क्या-क्या हैं? या कोई और पॉइंट शेयर करना हो? क्या स्मृति दिलाई बाबा ने हम सबको? बोलिए नीलम बहन जी। ओम शांति। बाबा ने हमारे को जैसे फरिश्ता बना दिया। अब हमने करना क्या है? फरिश्ता इस देह से न्यारा होकर सेवा के अर्थ मिल जाए, लग जाए ये जीवन जो है बाकी। तो तब हमारे जितने भी कर्म बंधन के हिसाब किताब हैं तो समाप्त होंगे। क्योंकि परियां तो आएंगी, जैसे बाबा ने कहा, परिस्थितियों का समाधान उड़ता पंछी बनो। तो उस परिस्थितियों को समाधान हम कैसे अपनी स्थिति ऊंची करके प्यारे और प्यारे रहकर साक्षी होकर, और जो कर्म जैसे बाबा ने परिस्थितियों का सामना किया, ऐसे हम बहुत अच्छा लगा कि हम इसका अभ्यास प्रतिदिन करेंगे तो हमारा कोई परिस्थिति आ नहीं सकती। ओम शांति। बोलिए कल्पना बहन जी, आपने ओम माइक ऑन शांति कर। दीदी। बाबा ने बोले हैं तेरा को मेरे बाबा को समर्पण कर दो, तेरा तेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा के समर्पण होने के बाद नहरे और प्यारे बन जाएंगे। फरिश्ता अर्थात ऊपर क्या और उड़ता पंछी। बाबा बोल रहे मर्जी व जन्म है। आप बाबा आपको अनादि संस्कार को भी बाबा आपको इमर्ज कर रहे हैं। अनादि संस्कार बोझ सब बाबा को दे देना। सब कुछ न्यारे होने के बाद अब फरिश्ता बन जाते हो। बाबा बोलते उड़ता पंछी बन जाते हो आप। अनादि संस्कार इमर्ज करते हो बाबा बोलते, इसलिए फरिश्ते फरिश्ते वाले ही तत्व हमको साक्षात कराते हैं। सच पुरुषार्थी आप ही हो, ऐसे बाबा आज बोले हैं दीदी। ओम शांति दीदी। कर्म बंधन सब चुप्त हो गया, इस देह भी आपका नहीं। पूरा प्रकाश के आंगन आकाश आत्मा समझ के फरिश्ता बन के उड़ते उड़े तो हर एक आत्मा को भी आप ये करेंगे बोल के बाबा जी बोले थे। ओम शांति। जी, बोलिए संगीता बहन जी। जी ओम शांति दीदी जी। तो आज की मुरली एक हमारे लिए चेकिंग थी और एक अटेंशन ड्रॉ करवाना है। ये वाली महावाक्य थे कि हम कहाँ तक फरिश्ता बने। फरिश्ता मतलब कंप्लीट कर्मातीत, कोई से अटैचमेंट नहीं किसी से, एक कंप्लीट न्यारा प्यारा। जब हम उस स्थिति में उस अवस्था में होंगे तभी हमारी जो हमारे जो कर्म है वो हम कर्म बंधन से छूट पाएंगे। अदरवाइज लौकिक में तो कर्म करने पड़ते हैं, हम बातें भी करते हैं, तो कर्म बंधन से हम तभी छूट पाएंगे जब हम अपने आप को टोटली डिटैच्ड बाप दादा की गोद में मैं यहाँ सेवा निमित्त आई हूँ, बारंबार ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, कार्य करते करते ऊपर पहुंच गए। कार्य कब समाप्त हो जाता है ज्ञात ही नहीं होता है, क्योंकि बाप दादा के साथ थे। जितना भी मुश्किल काम है, तो इस अवस्था में जब हम टिकते हैं काफी समय तक, तो अपनी जो अवस्था है वो भी काफी अचल अडोल और एक रस हो जाती है। परिस्थिति हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन परंतु जब हम बाप दादा को भूल जाते हैं तभी हम कर्म बंधन में आ जाते हैं। और हमारा ये जो ब्राह्मण जीवन है अभी अकाउंट्स क्लियर करने का है, ना कि नए और बनाने का। तो ये चेकिंग रोज रात को करना चाहिए, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन भी कह सकते हैं, कि जिस किसी से मैंने नया कुछ अकाउंट तो नहीं खोला, पुराने अकाउंट मैंने कहाँ तक बंद किए। तभी हम फरिश्ते, जैसे दादी जानकी को देखते हुए भी लगता था शी इज एन एंजल, चल रही है बिल्कुल, पर तो चल नहीं रही है। सो वही अवस्था अभी हमें बनानी है। और दीदी जी एक बात यह है कि ये क्लब में जब ज्वाइन होते हैं ना, तो बहुत कुछ रियलाइज होता है इस मुरली अवैध क्लब में। अदरवाइज ये भी 1-1.5 घंटा ऐसे ही निकल जाता जैसे निकलता है, परंतु जब सुनते हैं, शेयर करते हैं, किसी सबका मनन चिंतन सुनते हैं, आप जैसे ज्ञानी आत्माओं का जब हम मनन चिंतन सुनते हैं, तो एक रियलाइजेशन होती है कि नहीं हम बोल तो रहे हैं लेकिन हमें अभी स्वरूप में बनना है। शुक्रिया दीदी जी, थैंक यू। सभी का शुक्रिया। तो ये जो ग्रुप है वो सबसे मिलकर बना है, तो हर आत्मा का इसमें सहयोग है, चाहे वो निमित्त आत्माएं हैं, चाहे वो सहयोगी आत्माएं हैं।
सबके सहयोग से, और बाबा का हमारे को ब्लेसिंग है ये। जी बोलिए पूनम बहन जी। ओम शांति। जी मैं भी हमेशा सोचती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद अव्यक्त मुरली क्लब को और सारी टीम को, प्रफुल्ल भाई जी को। बहुत सुंदर हमारा दीदी चिंतन होने लगा है और सब कुछ समझ में आने लगा है। जो अव्यक्त मुरलियाँ बहुत बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती थी, तो जब से ये चालू हुआ दूसरी बार ना, पहली बार मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जब से दूसरी बार चालू हुआ ना, उस टाइम से मैंने दूसरी सेवाएं छोड़कर मैंने कहा नहीं, मुझे ना अव्यक्त वाणियां एक बार तो जिंदगी में जरूर पढ़नी है। तो सबको धन्यवाद। और आज की मुरली से मैं बता रही थी कि आज जैसे मुरली चली है, जब हम बाबा को बोलते रहते हैं बाबा ये परिस्थिति है, वो परिस्थिति है, कैसे करें, तो आज बाबा ने एक समाधान बताया है। सर्व परिस्थितियों का समाधान बाबा ने कहा है बहुत सुंदर तरीके से, उड़ता पंछी बनो। बाबा ने अलग से फरिश्ते का नहीं बताया है, लेकिन बहुत ही सटीक जगह पे बाबा ने उड़ता पंछी का का बोलकर और एकदम सुंदर तरीके से फरिश्ते की बहुत सारी बातें बता दी है कि फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। बाबा ने आते से ही बाबा ने कहा कि इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनाने के इशारे देते हैं। तो बाबा ने पूरी पहले पैराग्राफ में चाहे आगे भी तो बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि कैसे फरिश्ता बनना है। जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं तो नीचे, जैसे आपने भी बोला कि परिस्थिति छोटी छोटी चीजें दिखाई देती है, तो कितनी भी परिस्थितियां हैं, और शायद अभी ऐसा टाइम भी आ गया है, सभी के पास परिस्थिति आने भी वाली है। तो बाबा ने आज खास ये मुरली चलाई है और समाधान स्वरूप बनना है उड़ता पंछी बनकर, और सदा फरिश्ता स्थिति को भी आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से पक्का कराया है। सिस्टर तेजल ने भी यही बोला ना कि भाई ये मुरली बहुत गहरी है, 2-3 बार पढ़ने के बाद ही थोड़ा कुछ हम समझ पाएंगे कि कैसे बनना है। तो ओम शांति। थैंक यू। जी, और कोई शेयर करेगा? किसके वरदानी बनने के लिए बाबा ने हमें कहा आज मुरली में? किसी को यहाँ कोई पे और चाहिए? स्पेशली जी यहाँ पे स्पेशली कर्म योगी बोला है, कर्म बंधन नहीं, सेवा का शुद्ध बंधन, यानी कर्मेंद्रियों के मालिक बन। जैसे भी कर्म है ना, वो हम कर्मेंद्रियों से करवा रही है, यानी आत्मा सेपरेट है, यानी फरिश्ता लाइट वो इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही है, ना कि कर्म खींच रहे हैं। वो इजीली होते जा रहा है, यानी ऑटोमेटिक वे में, परमात्मा की याद में। तो ये अच्छा लगा। और दूसरा पॉइंट मर्जीवा, यानी पुरानी दुनिया और देह से मरना। और तीसरा पॉइंट अच्छा लगा कि तत्वम जो बाबा को वरदान मिला है, वैसे ही सारे हम फरिश्ते हैं जिस दिन हम बाबा के बने, तत्वम यानी उसी टाइम हम अव्यक्त वतनवासी बनने के पात्र बने, क्योंकि बाबा ने सिलेक्ट उन्हीं आत्माओं को किया है जिनका पार्ट है। तो तत्व मैंने उसी सेकंड, 1 सेकंड की भी दूरी में, 1 सेकंड में फरिश्ता। जब हम ड्रिल्स करते हैं तो 1 सेकंड में फरिश्ता, 1 सेकंड में परम धाम, तो 1 सेकंड में वो स्थिति आ जाती। तो पूरा दृष्टि वृत्ति सब से परे, बहुत हल्का। तो उस स्थिति में रहकर हर कर्म करेंगे तो कर्म योगी बनकर करेंगे, ना कि कर्म बंधन कि मुझे ही करना है। वो सब नहीं रहेगा फिर, वो एक लाइटनेस फील होगी हर कर्म कर्म में। अच्छा,
ओम शांति। जी। तो बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति आती है तो जब भी हमारे मन में ये क्वेश्चन आए क्यों, क्या, किस लिए, तो जब भी आए तो हमारे को क्या करना है, एक ही सॉल्यूशन है हर समस्या का, हर परिस्थिति का सॉल्यूशन। बाबा ने क्या कहा है, आपको फरिश्ता बनना है, यानी उड़ता पंछी बनना है। ठीक है। और कभी भी मेरा मेरा ना आए, ये भी ध्यान रखना हम सभी को कि जो मेरा मेरा कहीं पे भी आ रहा है, याद कि जब भी हमें अपनी स्थिति नीचे आ जाए या लगे लाइट नहीं हो रहा, भारीपन अनुभव हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कुछ मेरा है। उसकी हमें चेकिंग करनी होगी कि कहाँ पर वो लगाव है, कहाँ पर जो बंधन महसूस हो रहा है जो हमको हल्का नहीं होने दे रहा है। तो ये भी है। तो हमें क्या करना है, हमेशा तख्त नशीन बनने के लिए तेरा तेरा करना है। सब कुछ बाबा तेरा और मेरे तो सिर्फ एक शिव बाबा। बोलिए संगीता बहन जी। आपने माइक ऑन किया था। हाँ जी, हाँ ओम शांति दीदी। मैं चेक कर रही थी कि ये मेरे को ईयरफोन यूज कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मुझे आवाज थोड़ी कम आती है। ऐसे ही माइक ऑन करके देख रही थी कि ईयरफोन यूज नहीं हो पाते इस ऐप में ना। जी। किसी को कोई लास्ट पॉइंट और शेयर करना है? तो अभी पोल लॉन्च करेंगे, तो सभी उसका रिप्लाई करेंगे। सभी कर रहे होंगे अभ्यास मनसा सेवा का, तो उसका सभी मेन स्क्रीन पर रहें और पोल का आंसर दीजिए। कल के लिए यही अभ्यास लेंगे हम होमवर्क, जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि मैं अव्यक्त वतनवासी, मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता हूँ, इस स्मृति में रहेंगे और कर्म करने के लिए कर्म योगी बनकर कर्म किया साकार दुनिया में, और फिर से क्या करना है, फरिश्ता बनना है। तो ये अभ्यास बार बार करेंगे जब भी हम सेवा करें, चाहे घर का अपना लौकिक सेवा कर रहे हैं या बाहर का सेवा कर रहे हैं, अलौकिक सेवा कर रहे हैं, तो हमेशा बार बार ये अपने आप को स्मृति दिलाएंगे कि मुझे ये जो देह मिला है वो सेवा के लिए मिला है, और सेवा का शुद्ध बंधन है ये। सेवा अर्थ मुझे ये देह मिला है। तो बार बार मैं फरिश्ता हूँ, सेवा अर्थ मैंने ये देह लिया है, तो इसी में हम रहेंगे। दूसरा, हर बात में हम क्या करेंगे, बाबा सब कुछ तेरा। तो जहां भी हम मेरा शब्द यूज करें वहां पर बार बार कहे मेरा बाबा। ठीक है। तो ये सब ये हम होमवर्क लेंगे कल के लिए। तो अभी हम बाबा को अपना चार्ट देंगे आज का, और सभी उड़ता पंछी बन जाएं, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बन जाएं, और फरिश्ता बनकर अव्यक्त लोक में बाबा के पास पहुंचे। मैं आत्मा देह के बंधनों से परे होकर लाइट का आकारी रूप लेकर पहुंच गई हूँ फरिश्तों की दुनिया में, बाबा के पास।
बाबा के पास एक छोटा सा बैंक है। बाबा से कहा, बाबा ये आज का मेरा बचत का खाता है, उस सेविंग बाबा के पास जमा कर दे। संकल्पों का, समय का, श्वास का, ज्ञान का, शक्तियों का जो भी खजाने थे, आज मुझ आत्मा ने इतने खजाने जमा किए हैं और बाबा के पास उस रूहानी बैंक में जमा कर दें। बाबा मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है, मेरे तो सिर्फ आप हो, दूसरा कोई नहीं है। अगर कुछ गलती हुई है आज, कुछ श्रीमत में ऊपर नीचे हुआ है, वो भी बाबा को बताएं। बाबा मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं आपकी हूँ और सच्चे दिल से मैं आत्मा, आपका बच्चा, आपके सम्मुख अपना चार्ट रख रही हूँ। आज मुझसे इतना जमा हुआ है, इतना व्यर्थ रहा या इतना श्रीमत से कुछ परसेंटेज कम रहा, वो सब बाबा को बताएं। अपना सारा पूरे दिन भर का जो भी था थॉट, सब चार्ट बाबा के आगे समर्पित कर दें और महसूस करें बाबा मुझ में शक्ति भर रहे हैं। कल का खाता इससे कई गुना होगा जमा। तो बाबा ने कहा जमा की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। बाबा की गोद में सो जाए। इस साकारी रूप को भी यही छोड़ मैं आत्मा परम धाम में उड़ता पंछी बनकर बिल्कुल बाबा के पास पहुंच गई हूँ, बाबा के साथ, बाबा के पास। और इस स्थिति में सो जाएंगे हम। ओम शांति, गुड नाइट।